अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो 1944 में हुई ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, अब उस इकोनॉमी को ठीक किया जा सके। और इस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन ये निकला कि 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएंगी, जिसमें से पहली थी आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरी थी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरी थी आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब 1944 में आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश हुई। अब क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत तहस नहस हुआ। जो सड़कें थी, बिल्डिंग थी, फैसिलिटीज थी, वो काफी नुकसान हुआ उन्हें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन देना, यही था आईबीआरडी का काम। लॉन्ग टर्म लोन यानी 30 से 40 साल के लिए लोन दिया जा सकता था। लेकिन क्या था, लोन तो दे रहा था आईबीआरडी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुअर कंट्रीज थी, जो गरीब देश थे, वो छूट रहे थे। उन्हें कोई फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा था आईबीआरडी। तो 1960 में आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया, और इसका मकसद क्या था, पुअर कंट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन देना। वही लॉन्ग टर्म लोन यानी 30 से 40 साल के लिए लोन देना, किसे, पुअर कंट्रीज को, गरीब देशों को। और इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिला के यानी आईबीआरडी प्लस आईडीए, इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और आज के टाइम पे 189 कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड बैंक की मेंबर है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशनल या गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। हर एक मेंबर कंट्री एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर को अपॉइंट करती है, और जो गवर्नर होते हैं वो मोस्टली अपने अपने देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वही होते हैं। और जो गवर्नर है उसे 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और 5 साल के बाद भी यानी कि रीअपॉइंट भी किया जा सकता है उसे। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो अपने में से ही किसी एक को चेयरमैन अपॉइंट कर लेते हैं, ताकि उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसे कंडक्ट करवाया जा सके। अब एनुअल जनरल मीटिंग का क्या हिसाब है कि पहले साल तो ये अपने हेडक्वार्टर में होती है, यानी कि वॉशिंगटन में होगी, वॉशिंगटन डीसी में। और अगले साल ये किसी भी मेंबर कंट्री में होगी, मान लेते हैं जैसे इंडिया में। और तीसरे साल भी, अगले साल भी, यानी कि फिर से किसी मेंबर कंट्री में होगी, जैसे कि मान लेते हैं चाइना में। और फिर से जो फोर्थ ईयर आएगा, फिर से ये होगी अपने हेडक्वार्टर्स में। और अगले फिर से 2 सालों के, इनकी 5वें और 6वें साल के लिए भी, अगले 2 सालों के लिए भी फिर से ये किसी मेंबर कंट्री में ही होगी। और यही सीक्वेंस है इसकी एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाने का। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, तो उनके पास कुछ पावर्स भी हैं। तो क्या क्या पावर्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो क्या पावर्स हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास। तो सबसे पहले, अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर को लगे तो वो किसी भी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना सकती है, ठीक है। और किन शर्तों के ऊपर, किन कंडीशंस के ऊपर मेंबर बनाया जाएगा, वो कंडीशंस भी कौन तय करेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर ही तय करेगा। अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, यानी कि सही कारण है, जायज कारण है, तो वो किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से सस्पेंड भी कर सकता है, निकाल भी सकता है। वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बजट को रिव्यू करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट की क्या रेम्यूनरेशन होगी, क्या सैलरी होगी, क्या टर्म्स ऑफ सर्विस होंगे, और सैलरी के अलावा अगर उन्हें कुछ देना है तो ये सभी चीजें कौन तय करेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर ही तय करेगा। उसके बाद अगर किसी मेंबर नेशन के पास कोई कंप्लेंट है तो उसको सुनना और उसको रीड्रेस करना यानी सुनवाई करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, ये भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास ही पावर है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बाद नेक्स्ट अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डे टू डे फंक्शनिंग को मैनेज करते हैं, और इसे मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पावर सौंपते हैं, पावर डेलीगेट करते हैं, ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सकें। तो टोटल 25 डायरेक्टर्स होते हैं, जिनमें से जो 5 हैं वो वर्ल्ड बैंक के जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है वो अपॉइंट करते हैं। और कौन से हैं वर्ल्ड बैंक के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, वो है यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चाइना।
तो ये हैं वर्ल्ड बैंक के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। और बाकी जो डायरेक्टर्स बचते हैं उन्हें हर 2 साल बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर एनुअल मीटिंग में अपॉइंट करता है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं इन्हें 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। हर एक डायरेक्टर अपने साथ एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंट करता है, ताकि अगर डायरेक्टर एब्सेंट हो तो उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर उसकी पावर्स को और उसकी ड्यूटीज को निभा सके। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, यानी कि वो वोट नहीं कर सकता। और अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो है वो हेड होते हैं वर्ल्ड बैंक के स्टाफ के, वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशंस के। और जो प्रेसिडेंट है ना तो वो गवर्नर होने चाहिए, ना ऑल्टरनेट गवर्नर, ना डायरेक्टर, और ना ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर। प्रेसिडेंट के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन वो तभी वोट कर सकता है, लेकिन अगर इक्वल वोट्स हो जाएं, टाई हो जाएं, तो उस टाइम पे वो वोट कर सकते हैं। इनका टर्म्स ऑफ सर्विस है 5 साल, तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और आगे भी 5 साल के बाद उन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। मोस्टली जो प्रेसिडेंट है वो यूएस का कैंडिडेट होता है, यूएस के कैंडिडेट होते हैं, लेकिन उसे भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिलना, कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। आज के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा, और ये 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। तो क्या है वर्ल्ड बैंक का कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि हर एक जो मेंबर कंट्री है उसे वर्ल्ड बैंक को जो कैपिटल देनी है उसे किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। मान लेते हैं कि एक कंट्री है ए, कंट्री ए जो है उसने 1000 रुपए की कैपिटल सब्सक्राइब की है वर्ल्ड बैंक में। अब उसे किस तरह से ये 1000 रुपए पे करने हैं ये हम देखते हैं। तो 1000 रुपए का जो 2% है वो कंट्री ए को गोल्ड में या डॉलर में देना पड़ेगा, यानी कि जो 1000 रुपए का 2% है वो कंट्री ए गोल्ड या डॉलर में वर्ल्ड बैंक को देगी। और ये जो 2% है वो लोन के लिए आगे दिया जा सकता है। 1000 रुपए का 18% जो है वो मेंबर कंट्री यानी कि ए जो है वो अपनी करेंसी में देगी, जो करेंसी उनके देश में चल रही। मान लेते हैं कंट्री ए में भी रुपए ही चलते हैं, रुपीज चलता है, तो रुपयों में उन्होंने 18% वर्ल्ड बैंक को देना है। और ये जो 18% है इसे भी लोन के लिए दिया जा सकता है, लेकिन कंट्री ए यानी कि मेंबर कंट्री की कंसेंट से, कंट्री ए की मर्जी से उन्हें बताकर। नेक्स्ट है जो बाकी 80% है 1000 रुपए का, जो 80% बचता है, तो वर्ल्ड बैंक तभी कॉल करेगा जब उन्हें जरूरत होगी। ठीक है, और ये बिल्कुल भी लोन के लिए नहीं दिया जा सकता। तो ये था वर्ल्ड बैंक की छोटी सी इंट्रो, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर। I hope the video is helpful to you. If it is, kindly like the video and subscribe the channel.